पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। अरे रिमोट में वही आ रहा वो अलमारी के अंदर मेरे आईडी हटाना भाई सामने थोड़ा पीछे कर पीछे पानी बोतल पीछे देखिए बेसिकली क्या था, यानी मैं आपको एक पूरा बता देता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि 29 तारीख को दर्दनाक वाकया हुआ, जिसमें यानी एक लेडी और एक सर्वेंट थे जिनकी की डेड बॉडीज हमको मिली थी। तो उस केस को फिर हमने आगे बढ़ाया। हमें जो विक्टिम थे उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको बताई कि पूर्व में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो कुछ एक बातें थी जिनको कि हमने फिर कंस्ट्रक्ट किया। तो उसमें हमें एक व्यक्ति जो कि पहले भी घर की तरफ आता था, उस पर शक की सुई घूमी। उसके बाद हमारे द्वारा सारे जितने भी कॉल डिटेल्स हो गए, जितने भी सीसीटीवी कैमरास हो गए और जितने मुखबिर थे उनसे पूछताछ की गई और सारे एविडेंसेस हमारे द्वारा धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट किए गए। तो धीरे धीरे हमें कड़ियाँ मिलती चली गई और उन कड़ियों के थ्रू फिर हम जो कल्प्रिट था, जो एक्यूज था, उस तक पहुँचे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी रहा। तो एविडेंसेस के थ्रू हम पहुँचे। तो जो एक्यूज्ड था, एक्यूज्ड ऑलरेडी एक एलिबाई लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। तो हमने उसका डिस्चार्ज होने का इंतज़ार किया और डिस्चार्ज होने के बाद पूरा एविडेंसेस के साथ जब उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया। तो उसके द्वारा जब हमारी पूछताछ चल रही थी तो उससे हमने मोटिव का पता किया कि मोटिव, हत्या के पीछे क्या मोटिव था। तो मोटिव बेसिकली उसका था कि जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो उसको मारना चाहता था और उसकी जगह उसकी नौकरी खुद करना चाहता था। पूर्व में भी वो जो विक्टिम्स हैं उनके पास नौकरी मांगने के लिए जा चुका था। तो उसने ये प्लान बनाया। जब हम पूछताछ कर रहे थे तो उसके मोबाइल में भी हमने देखा तो उससे घटना के एक दिन पूर्व उसके द्वारा यूट्यूब पर वीडियो भी देखा गया था कि किस तरीके से हेड पे अगर मारा जाए रॉड से तो किस प्रकार से डेथ हो सकती है, कहाँ पर चोट करनी चाहिए। तो इतने सारे क्लूज मिलने के बाद हम अपने कंक्लूजन पर पहुँचे और हमने जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से जो हमारे सीसीटीवी में बैग दिख रहा था, वो बैग घटनास्थल से हमको बरामद हुआ है। इसके अलावा जो कपड़े पहने हुए थे, उसने जो जूते पहने हुए थे, वो उसके घर के बैकयार्ड से हमको बरामद हुए। सर रीज़न क्या रहा है? रीज़न मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। रीज़न ये था कि जब पूछताछ में हमने पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि जब मैं नौकरी मांगने गया था तो नौकरी, क्योंकि जो लैंड लेडी थी, जो हाउस की ओनर लेडी थी, उससे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक सर्वेंट है और जो पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, तो हमारे पास नौकर की जगह खाली नहीं है। तब उसके मन में ये प्लान बनाया उसने कि अगर नौकर को हटा दिया जाए रास्ते से तो उसकी जगह फिर मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और उल्लेखनीय ये भी है कि पहले उसने कुछ दिन घर में सफाई का काम भी किया था और जिससे कि जो विक्टिम्स थे, जो विक्टिम ऑफ क्राइम है, वो सेटिस्फाइड थे। तो उसको लगा कि जब इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह मैं काम कर सकता हूँ। तो अर्ली इन द मॉर्निंग उसने ये चीज़ स्टार्ट की, जो अपना प्लान था उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग वो अपने घर से निकला और वहाँ पर वो बैठा कि कब नौकर बाहर आएगा। जब नौकर बाहर आया तो उसने उस पर प्रहार कर दिया।
एक्सीडेंटली जो लैंड लेडी थी वो भी बाहर निकली, तो उसने पकड़े जाने के डर से महिला पर भी वार किया और महिला की भी मौके पर उससे मौत हो गई। उसके बाद डर कर ये लड़का भाग गया। और आपने देखा, यानी कि जो हमने वहाँ पर घटनास्थल पर देखा था, जो डेड बॉडीज थी उनको पार्चमेंट पेपर और टारपोलिन शीट से कवर किया गया था। तो उससे हमें थोड़ा शक यही था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनको जानता है। तो वैसे ही हमने कड़ी दर कड़ी इसकी बुनी और एविडेंसेस के बेस्ड पर फिर एक्यूज को अरेस्ट किया। सर, वो जो नौकर इतना प्लान कर रहा था मारने के लिए, आखिरकार इन्हीं के घर में नौकरी करना क्यों चाह रहा था? वो क्यों, ऐसा क्या कारण? देखिए, बेसिकली उसने नौकरी करने की, जो हमारी पूछताछ में था, उसने नौकरी पाने की काफ़ी जगह प्रयास भी किए। थोड़ी बहुत जगह उसके 5-6 दिन उसने किसी ठेकेदार के यहाँ नौकरी भी की, लेकिन अल्टीमेटली उसको कोई भी परफेक्ट जॉब नहीं मिल पाई। प्लस उसकी देनदारियाँ भी थी, उस पर कर्जा भी था, जो लोग उससे जिन्होंने पैसा दिया था उनका पैसा उसको वापस भी करना था। तो काफ़ी चीज़ें उसको अंडर प्रेशर वो रहा। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जिनके कारण उसने ये प्लान बुना। क्या है? देखिए, बेसिकली उस पर कोई भी ऐसा एविडेंस हमको उसमें मिला नहीं है कि उसका यूज़ किया गया है या नहीं किया। वो तो आसपास से मिला जब हम खोज रहे सर, थे। जब ये इंसिडेंट हुआ, इसमें जब नौकर के ऊपर पहले प्रहार हुआ, फिर उनके ऊपर हुआ, तो क्या ऐसी कोई चीखें चिल्लाने की आवाज़ अंदर बैठे थे सुभाष शर्मा जी, उनको कोई ऐसी? देखिए, बेसिकली जो हाउस है, अगर आप उसका घर अगर आपने देखा होगा, तो जो घर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर इस तरीके से है, कोई भी आदमी अगर चिल्लाएगा बाहर से तो उसकी आवाज़ पहुंच पाना अंदर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ग्लासेस भी हैं काफ़ी मोटे ग्लासेस हैं, उसको कह सकते हैं कि उसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, तो उससे आवाज़ पास होना बड़ा मुश्किल है। जो बेडरूम है उससे किचन की दूरी भी काफ़ी है और किचन से बाहर की दूरी भी, तो काफ़ी दीवारें भी इस बीच में है। तो ये पॉसिबल है कि जब चिल्लाए होंगे तो आवाज़ अंदर नहीं गई। ये कहाँ है, एक्चुअली कहाँ है? नीचे रखिए, नीचे नीचे कर अरे रुका, मैं रख रहा हूँ। क्या हुआ? मनीष, चलो, रोल है क्या? रोल है, रोल। सर, ये जो पूरा हत्याकांड रहा, सर, इसमें किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और ये किस तरह से क्लू मिला कि हमें उसके दोस्त को हमें गिरफ्तारी करना? बेसिकली जो डबल मर्डर हुआ था, जो कि 29 तारीख को हुआ था, तो इसमें दौरान पूछताछ कई चीज़ें हमको मिली थी, जिसमें कि हमने जो कड़ी दर कड़ी मर्डर की बुनी, जो पुलिस ने उसको फ्रेम किया, तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में घर में काम करना चाहता था। उसके द्वारा ये ताना बाना बुना गया कि अगर जो ऑलरेडी नौकर घर में काम कर रहा है, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो वो आदमी उस घर में नौकरी कर सकता है। तो उसी तर्ज पर उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। जो फेटफुल डे था 29 तारीख का, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग जो हमारा एक्यूज है वो घर से निकला और वहाँ पर इंतजार किया उसने कि नौकर बाहर आए। जैसे ही नौकर बाहर आया उसने उसके सर पर प्रहार किया, रॉड से प्रहार किया। जैसे ही वो ये कार्य कर रहा था तो इतने में जो मकान मालकिन है, जो मकान की मालिक है, वो भी बाहर निकली। तो उसने डर के मारे उसकी भी वहाँ पर एट द स्पॉट हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो वहाँ से भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने जब विवेचना शुरू करी तो कुछ पूछताछ के माध्यम से ये पता पड़ा कि पूर्व में कौन कौन लोग वहाँ पर काम करते थे। तो उनमें हमारी शक की सुई इस पर्टिकुलर आदमी पे इसलिए घूमी क्योंकि कुछ दिन पहले इतनी ही बजे इसी टाइम पर वो आया था और उसने नौकरी के लिए वहाँ पर लैंड लेडी को कहा था कि मेरे को घर में नौकरी चाहिए। तो टाइम बिल्कुल मिलता जुलता था। पहला शक ये था। दूसरा शक इसलिए हुआ क्योंकि जो
विक्टिम है, जो मर्डर विक्टिम है, उनके फ़ोन को जब हमने देखा तो उसमें 6 से 7 मिस कॉल्स इस पर्टिकुलर आदमी की आ रही थी। इसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड्स देखा, उन सब के माध्यम से जब हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया तो उसमें हमें एक्यूज पर पूरा शक हुआ। उसके बाद हमने जब पता किया तो उस दौरान जो एक्यूज्ड था वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। हमने उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का इंतजार किया और दौरान पूछताछ जब हमने पूछताछ की विद एविडेंसेस, क्योंकि एविडेंसेस ऑलरेडी हम कलेक्ट कर चुके थे, तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ उसने हत्या को कारित किया है। जब हमने जो एक्यूज है उसका फ़ोन देखा तो उसमें फ़ोन यानी कि 29 तारीख से एक दिन पहले उसमें एक वीडियो भी था जिसमें कि मारने की विधि कि किस तरीके से रॉड को सर पे प्रहार किया जाए जिससे कि मौत कारित हो, तो इस तरीके का एक वीडियो भी उसने उससे पहली रात को देखा था। तो काफ़ी चीज़ें प्लस एविडेंसेस हैं, उनके बेस पे हमने ये केस आज वर्कआउट किया। सर आपने बताया कि अपराधी के खिलाफ काफी कर्जा भी था, तो ऐसे में क्या देखिए अभी तक टिल नाउ तो हमने जितना भी रिकॉर्ड्स देखे हैं उसमें कोई भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड एज सच नहीं मिला है, लेकिन अभी हम और भी गहनता से इसका देखेंगे क्योंकि जो एक्यूज्ड है उसकी एज अभी लगभग 19 साल की है, तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे कहीं ना कहीं अगर होगा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। सर फिर इस तरीके का हत्या से यूज किया गया आरोपी देखिए बेसिकली जो आरोपी है उसका जो जहाँ पर मकान जो विक्टिम्स हैं उनका मकान जहाँ पर है उसके बीच में एक नाला है, नाले के उस पार दूसरी पार ये व्यक्ति रहता था तो इसने वहीं से यानी सुबह 4 बजे वहाँ से ये चला है और चल के फिर इसने वहाँ पर ये जुर्म कारित किया है। और जो बैग ये कैरी कर रहा था वो बैग हमने घटनास्थल से बरामद भी किया है और इसने बेसिकली रॉड के माध्यम से जो हिट किया वो रॉड से किया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी था कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से सर पर वार किया गया है, तो वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट एक रॉड है। तो गला दबाने का भी प्रयास है सब कुछ? देखिए बेसिकली क्या था, एसरटेन करने के लिए कि बिल्कुल यानी कि डेथ हो चुकी है जो अपराधी था उसके द्वारा, ये एसरटेन करने के लिए फिर गला दबाया गया, जिससे कि पोस्टमार्टम में भी दिखाया है कि बैकबोन में इंजरीज है वो बेसिकली इसलिए। नौकर को तो जो महिला किस क्या कारण ऐसा महिला, जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिकली जो नौकर था उसको रास्ते से हटाने का प्लान था, लेकिन जब वो ये कार्य कर रहा था तो जो महिला थी वो बाहर निकली घर से और उसने देख लिया था और पहचानती भी थी, तो इसलिए उसने पहचान के डर से कि कल को पुलिस को ना बता दे, इस डर से उसने फिर महिला पे परिवार कुछ कहना चाहेगा सर? परिवार के नहीं हुआ, यानी परिवार ने रिक्वेस्ट की है कि उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछा क्या जाए। सर इन्होंने कोई असुरक्षा का भाव इन्होंने बताया आपको कि ऐसा है तो कुछ इनसिक्योरिटी है उस जगह पर, क्योंकि कल कुछ लोग इस तरह से बताया? देखिए बेसिकली इनसिक्योरिटी का तो ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि बेसिकली जो हमने पूछताछ सबसे पहले जो विक्टिम था उन्होंने ही बताया था कि इस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और उसी के थ्रू फिर हमने वर्कआउट किया है इस केस को, तो हमारी काफ़ी मदद आर के द्वारा की गई। ठीक है। आरोपी कितनी दूर रहता है वहाँ से घर पे? देखिए आप वो तो नाप नहीं पाए, डिस्टेंस बता पाना बड़ा मुश्किल है। आसपास ही नहीं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा नाला ठीक है सर। कंप्लीट है। सर एक मिनट